वेलकम इन माय चैनल फ्रेंड ट्रेजर इन द बुक्स। तो इसमें हम द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड किताब के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में दौलत की फाइल नंबर 10 की चर्चा की थी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं दौलत की फाइल नंबर 11। तो इसमें टी.आर. करजी कहते हैं, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। इसमें अमीर लोग जो होते हैं, जो उन्होंने जो क्वालिटी का काम किया है, जैसा उन्होंने परिणाम दिया है लोगों को, उस तरह भुगतान चाहते हैं। मतलब अच्छा काम हुआ है, अच्छी उसके अगर परिणाम हुआ है तो वो ज़्यादा पैसा चाहते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। उन्होंने उसमें कितना समय दिया है, वो ये नहीं देखते कि हमने बहुत क्वालिटी वाला काम किया था, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। वो देखते हैं कि समय हमको इतना लगा है, भाई उतने पैसे हमको चाहिए। मतलब वो एक लिमिटेड राशि चाहते हैं। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं वो अनलिमिटेड, मतलब अमीर लोगों की सोच वाले जो लोग होते हैं वो अनलिमिटेड पैसा चाहते हैं। वो उनके परिणाम के आधार पर भुगतान चाहते हैं। यहाँ टी.आर. करजी कहते हैं, क्या आपने कभी यह सलाह सुनी है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, स्थायी वेतन पाओ, समय पर काम पर जाओ, कड़ी मेहनत करो और फिर तुम हमेशा सुखी रहोगे। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसकी लिखित गारंटी चाहूँगा। दुर्भाग्य से यह समझदारी भरी सलाह परी कथाओं की पुस्तक खंड एक जैसी होती है। आप अपने अनुभव और अपने आसपास के हर व्यक्ति के जीवन को देखकर ऐसा खुद कर सकते हैं। मैं तो इस स्थायी वेतन पाने के पीछे के विचार पर चर्चा करना चाहूँगा। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप न करे। मतलब आप जितने काबिल हो उतना आपको अगर वेतन मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो आप जितने काबिल हो उससे भी कम मिल रहा है तो फिर स्थायी वेतन कुछ इतना उपयोग का नहीं है। यही तो दिक्कत है, आमतौर पर यह दिक्कत आती है। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप नहीं करे। गरीब लोग भुगतान के लिए स्थायी तनख्वाह या घंटे के आधार पर पारिश्रमिक पाने का चुनाव करते हैं। वो घंटे के आधार पर पाना चाहते हैं। उन्हें सुरक्षा के इस एहसास की ज़रूरत होती है कि हर महीने उनके पास निश्चित राशि आ रही है। वे यह जानते हैं नहीं है कि इस सुरक्षा की एक कीमत होती है और वह कीमत है दौलत। मतलब आप दौलतमंद नहीं बन सकते। वो लोग वो एक स्थायी वेतन पाकर उतने लिमिटेशन में ही रहते हैं, उसी में खर्चा करते हैं। जैसे सिंपल सी कोई सरकारी नौकरी वाला हो तो उसको अगर महीने के अंत में जो स्थायी वेतन मिल रहा है वो उसी में एडजस्टमेंट करता है। तो इसी तरह मेंटालिटी भी एडजस्टमेंट करने की हो जाती है और हम दौलतमंद नहीं बन सकते। सुरक्षा पर आधारित जीवन डर पर आधारित होता है। आप दरअसल यह कह रहे हैं, मुझे डर है कि मैं अपने प्रदर्शन के आधार पर पर्याप्त नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ आजीविका चलाने या आरामदेह बनने लायक आमदनी के साथ समझौता करता हूँ। ऐसा मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, समझो स्थायी वेतन पाने वाले, वो बोलते हैं। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना पसंद करते हैं, अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ही सही। अमीर लोग आमतौर पर किसी न किसी तरह अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। वे अपने लाभ से अपनी आमदनी हासिल करते हैं। अमीर लोग कमीशन या लाभ के प्रतिशत पर काम करते हैं। अमीर लोगों को खुद पर यकीन होता है, उन्हें अपने मूल्य और इसे जनता तक पहुंचाने की अपनी योग्यता पर यकीन होता है। गरीब लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता है, इसलिए उन्हें गारंटी की ज़रूरत होती है, उन्हें स्थायी वेतन की ज़रूरत होती है। उन्हें गारंटी चाहिए कि भाई मंथ एंड में या मंथ के शुरुआत में हमारे पास एक स्थायी राशि आ जाए। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इन रणनीति के साथ समस्या यह है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब है कि आप हमेशा दौलत के नियम नंबर 1 को तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधें। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफ़ी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोट रहे हैं।
अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना बांधें। यह नियम निजी सेवा व्यवसाय पर भी लागू होता है, जहाँ आमतौर पर आपको अपने समय के बदले में भुगतान मिलता है। इसलिए वकील, अकाउंटेंट और परामर्शदाता जो कंपनी में पार्टनर ना हो और बिजनेस के लाभ में हिस्सेदार ना हो, औसत वित्तीय जिंदगी बिताते हैं। टी हार्वेकर जी कहते हैं, अपने सेमिनारों में मैं अक्सर ऐसे कर्मचारियों से मिलता हूँ जो तनख्वाह या घंटे के आधार पर भुगतान पाते हैं। वे मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितने की वे हकदार हैं। मेरी प्रतिक्रिया होती है, किसकी राय में? मुझे यकीन है कि आपके बॉस की राय में आपको वाजिब भुगतान मिल रहा है। आप तनख्वाह की चक्की से उतर क्यों नहीं जाते हैं? आप अपने प्रदर्शन के आधार पर पूर्ण या आंशिक भुगतान की मांग क्यों नहीं करते? या अगर यह संभव न हो तो आप खुद का बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते? फिर आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी योग्यता जितना ही कमा रहे हैं। न जाने क्यों मेरी इस सलाह पे वे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। जाहिर है, वे लोग तो बाजार में अपने सच्चे मूल्य की जांच करने की बात सोचकर ही दहशत में आ जाते हैं। मतलब ये हार्वेकर जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारी योग्यता ज़्यादा है और हमें अगर कम तनख्वाह मिल रही, हमें उसका परिणाम कम मिल रहा है, तो हम वो छोड़ के दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं और हम कंपनी को 8 से 12 घंटे अगर हम उसको दे रहे हैं और उसके बजाय हमको अच्छी तरह से भुगतान नहीं मिल रहा, हमको अच्छी तरह से उतने उसके बजाय पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमने उसमें हमारी आवाज़ उठानी चाहिए। हमको अगर ओटी नहीं, कोई कोई कंपनी में ओटी रहता है, लेकिन कुछ सरकारी जॉब होते हैं उसमें कोई ओटी वगैरह नहीं रहता, तो हमने उसमें आवाज़ उठानी चाहिए। या खुद का कोई, अगर हम योग्य है तो खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हमको कम समय में ज़्यादा मूल्य मिलेगा। अक्सर ज़्यादातर लोगों को अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने में सबसे बड़ा डर यह लगता है कि वे अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर निकलने में डरते हैं। मेरे अनुभव से स्थायी तनख्वाह की चक्करगिनी में फंसे ज़्यादातर लोगों के अतीत की प्रोग्रामिंग उन्हें बताती है कि यह काम के बदले भुगतान पाने का सामान्य तरीका है। मतलब हम काम काम करके हम स्थायी वेतन पाए, क्योंकि हमको गारंटी हो जाती है कि भाई इतने पैसे तो हमको मिलने ही है। यहाँ पर टी हार्वेकर जी कहते हैं कि कंडीशनिंग मतलब जो हमारे माइंड सेट जो बना हुआ है पहले से तनख्वाह पाने का या तो पैसा कमाने का है, तो स्थायी रूप से हमारे माता पिता ही हमको पहले बोलते हैं अच्छी जॉब लग जाए, पढ़ो लिखो, अच्छी जॉब कर लो तो तुमको स्थायी वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लाइफ अच्छी बन जाएगी। तो वो कहते हैं, टी हार्वेकर जी कहते हैं, ज़्यादातर माता पिता कुछ ज़्यादा ही सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रोजगार चाहते हैं। जैसा आपको शायद पहले ही पता चल चुका होगा, नियमित तनख्वाह पर काम नहीं करने वाले व्यक्ति के माता पिता आमतौर पर यह लोकप्रिय वाक्य बोलते हैं, तुम ढंग की नौकरी कब करोगे? निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहते हो तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। मैं भी आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप खुद के लिए काम करें, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, कमीशन पर काम करें, आमदनी या कंपनी के लाभ का प्रतिशत लें या स्टॉक ऑप्शन लें। साधन चाहे जो हो, बस यह सुनिश्चित करें कि आपको अपने परिणामों के आधार पर भुगतान मिले। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को बिजनेस या मालिक होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस फुल टाइम हो या पार्ट टाइम। पहला कारण यह है कि ज़्यादातर मिलेनियर अपने खुद के बिजनेस से अमीर बने। अंत में इसका सारांश ये बताते हैं टी हार्वेकर जी, अपने वास्तविक मूल्य के अनुरूप कमाने का एकमात्र तरीका अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना है। मतलब हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना हमको मिलना ज़रूरी है। एक बार फिर मेरे डैडी ने इसे बेहतरीन तरीके से कहा था, निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। प्रतिशत में भुगतान का मतलब ये है कि जैसे हम अगर कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हम उससे एक स्थायी वेतन ना लें, उसे हम जैसे वो जो बॉस है अपना या कोई कंपनी का जो मालिक है उसको कहे कि भाई मैं ये बिज़नेस अगर तुम्हारा बढ़ाऊंगा तो आप उसको मुझे इतने प्रतिशत, अगर इतना बढ़ाऊंगा तो इतने प्रतिशत आप दोगे मुझे। मतलब
उसमें आप एक पार्टनर के टाइप हिसाब से काम करो, ना कि एक आप महीना भर जॉब करो और फिर महीने में आपको स्थायी वेतन मिले, यह नहीं। प्रतिशत में अगर आपको मिलता है तो आप जितना काम करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से हमको खुद का बिजनेस करना है या तो फिर प्रतिशत में काम करना है। मतलब यहाँ टी हार्वेकर जी ये बोल रहे हैं कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं हमको उसी के अनुताप में भुगतान मिलना चाहिए, उसकी आप अनुताप में हमको वेतन मिलना चाहिए, ना कि हम घंटों काम कर रहे हैं और एक स्थायी वेतन में हम काम समझो हम 2 लोगों का कर रहे हैं और हमको भुगतान या वेतन एक ही इंसान का मिल रहा है, ये ठीक नहीं। तो यहाँ वो यही कहना चाहते हैं कि हमको हमारे परिणामों के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए, ना कि हमारे एक समय देने के हिसाब से। कम समय में ज़्यादा भी हम पा सकते हैं अगर परिणाम अच्छा हो तो इस तरह से टी हार्वेकर जी ने ये दौलत की फाइल नंबर 11 हमको बताई है। तो दोस्तों हम एक एक करके 11 फाइल हमने आज तक देख ली है। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए।